हैक जाते हैं, निकल जाते हैं उसके साथ। लेकिन उससे पहले कि आपका कैरियर खराब हो जाए, आप पहले 5 P पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले प्रोफाइल ऑफ द कंपनी की, कंपनी है कहां से, कंपनी की बैकएंड में क्या है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये कंपनी अमेरिका की है, अमेरिकन बेस्ड है, कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है, ठीक है, ट्रेजर मेटा के नाम से। ठीक, तो अमेरिका से रजिस्टर हुआ है, 2021 से कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगस्त 2021 से, और अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो 3 साल से ये सिस्टम चल रहा है। ये कंपनी की क्वालिफिकेशंस हैं, मनी सर्विसेज बैंकिंग जो लाइसेंस है वो कंपनी को मिला है कैलिफोर्निया से, और अनदर लाइसेंस जो मनी सर्विसेज का ही है वो कनाडा से भी मिला है रिसेंटली अक्टूबर में। ठीक है, तो 2 स्टेट से यानी 2 कंट्रीज से इसको रजिस्ट्रेशन मिली है मनी सर्विसेज बैंकिंग की, यानी ये किसी भी जगह पे अपनी बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी लेन देन कर सकते हैं पैसे में। ठीक है, तो ये सिस्टम उनका है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने फिनट्रैक मनी सर्विसेज बिजनेस का ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन को जो लाइसेंस मिला है उसका लाइसेंस सामने है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वगैरह वगैरह। तो आप उतना डीप में नहीं जाऊंगा कि कैसे कहां से आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब जाइए, गूगल पे जाइए, तो वहां पे आपने बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और गूगल पे आपको ऑथेंटिक करेगा, दिखाएगा कैसे है। ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो मॉडिफिकेशन मिला है ट्रेजर एनएफटी को नवंबर में, तो ये भी आप देख सकते हैं। नाउ सीधा बात करेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ मनी। ये जो पैसा है उसकी तरक्की कैसे हुई, वो आगे कैसे बढ़ा। बिकॉज जब से दुनिया में इंसान आए, आदमी आए, तो उनके लिए जरूरतें भी पैदा हुई, उनके ख्वाब भी पैदा हुए। तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने तो आपस में कुछ ना कुछ डील करनी ही जरूरी थी। ठीक है, तो वो डील जो कर रही थी सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ से वस्तु दे, गुड्स और थिंग्स यहाँ से दे किसी को, और वहां से गुड्स और थिंग्स ले ले, यानी आदान प्रदान जो हो रहा था आपस में, जो ट्रांजैक्शन होता था वो चीजों का चीजों से होता था। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक गाय जो बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 बकरे लेने थे तो आप यहाँ से एक गाय देते थे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो या अगर आपने किसी को यहाँ से रोटी देनी थी तो वहां से आप अंडे लेते थे। तो ये दैट वाज अ बार्टर सिस्टम एंड इट वाज कंप्लीटली हेक्टिक, बिकॉज इसमें बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं पॉसिबल थी। ये तो आपस में पॉसिबल था, हमसायों में या एक गाँव से दूसरे गाँव में इतना पॉसिबल था, लेकिन एक स्टेट और एक दूसरे स्टेट, या एक कंट्री और दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट के दरमियान इट वाज नॉट पॉसिबल। सो फिर क्या हुआ, वजूद में आया करेंसी। तो करेंसी का जो पहला फॉर्म था दैट वाज गोल्ड। तो गोल्ड इज टुडे आल्सो कंसिडर्ड एज स्टोर्ड बेस्ट स्टोर्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है, तो फिर गोल्ड आया, तो गोल्ड में लोगों ने आदान प्रदान करना शुरू कर दिया, आपस में ट्रांजैक्शन शुरू कर दी। तो ये जो गोल्ड है ये अब आगे चल के इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस आ गई सामने। वो डिसएडवांटेजेस क्या थी कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, इसको रखना मुश्किल हो गया, इसको कैरी करना मुश्किल हो गया, क्योंकि चोरियों का खतरा, डकैतियों का खतरा, मारदार का खतरा, कत्ल गारत का खतरा, मर्डर्स होते थे। तो इस वजह से इस गोल्ड को फिर आगे चलकर जो ये बादशाह थे, सलातीन थे, तो उन्होंने चेंज कर दिया मेटल कॉइन्स में, अपने अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए कि ये मेरा सिक्का है, वो मेरा सिक्का है, वो उस कंट्री का सिक्का है। तो फिर आगे चलकर मेटल कॉइन्स जो है वो कन्वर्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता पेपर करेंसी में, जो रिसेंटली 200-300 साल पहले वजूद में आई। तो ये पेपर करेंसी जो है, इसके बाद आगे चलकर इसमें भी मॉडिफिकेशंस आ गई। जो हमारे आज जेबों में एटीएम कार्ड दिखते हैं आपको, दैट इज नोन एज प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, एटीएम कार्ड आ गए, माइस्ट्रो कंपनी आ गई, वीजा आ गई, तो हम एटीएम पे जाके अपना पैसा निकालते हैं। ठीक है, और इसका भी आप ऊपर वाला फॉर्म एक और आ गया आप आज के डेट में जो बड़ा तेजी से चल रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आपके पास डिफरेंट बैंकिंग जो है उनके अलग अलग एप्लीकेशन हैं, या फिर अभी रिसेंटली इंडिया में जो स्टार्ट हुआ यूपीआई, जिसने हेवी ट्रांजेक्शन की हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी है ना, इसने बड़ा चेंज कर दिया है। आजकल हर गली नुक्कड़ में भी हम देखते हैं तो क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो एक रेडी वाले के पास भी क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो आप जाके सीधा इसको आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारा ये जो मनी का अभी तक का सर्कुलेशन है, दैट इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब कोई ना कोई उसका मालिक है जो एक डिसीजन लेता है, तो उस डिसीजन की वजह से उसमें चेंजेस आ जाती हैं। से फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आज से पहले 2017 में इंडिया में एक जिसका एक्सपीरियंस किया गया, दैट वाज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। ठीक, तो डिमोनेटाइजेशन जब हुई तो एक पर्सन यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो सामने आए कि भाई और बहनों, आज के बाद 500 और 1000 का नोट या 2000 का नोट नहीं चलेगा। तो फिर नहीं चला, बिकॉज दैट वाज सेंट्रलाइज्ड पोजेस्ड।
उसमें जो ताकत थी, सेंट्रलाइजेशन की ताकत थी, वो उनको गवर्न करते थे, कंट्रोल कर रहे थे। ठीक, तो इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसके भी बड़े फायदे भी हैं, लेकिन जो इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें कंट्रोल नहीं है लोगों का। ठीक, तो इस कंट्रोल ना होने की वजह से 2008 में एक दुनिया में बड़ा जबरदस्त रिसेशन आ गया। तो उसको गूगल कर लीजिएगा कि वो रिसेशन क्यों आया था। बिकॉज एक बैंक था, बहुत बड़ा बैंक यूएस में, वो खत्म हो गया, लेमन ब्रदर्स बैंक। वो जब खत्म हो गया तो लोगों का पैसा खत्म, जाया। तो उस वक्त एक थॉट आ गया सामने, एक परसेप्शन आ गया कि यार ये गलती किसी और की थी, उसने डुबा दिया पैसा, तो अब जाके भुगत रहे हैं आम लोग। तो जन्म लिया किसी और सिस्टम ने, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कि यार ये कंट्रोल जो है करेंसी का, ये एक आदमी के पास नहीं रहना चाहिए, एक गवर्नमेंट के पास नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये बट जाना चाहिए। जब ये बटेगा ना, तब जाके लोगों के पास रहेगा, तो लोग ही इस पे डिसाइड करेंगे। तब वजूद में आ गया क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी की जो पहली फॉर्म थी, दैट इज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन 2008 में आया, तकरीबन 8-10 रुपए के साथ शुरू हुआ। तो 8-10 रुपए के बाद ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ते बढ़ते आज की डेट में $1 लाख को भी क्रॉस कर गया। ठीक है सर, तो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ मनी थोड़ा था, तो इसके बारे में बता दिया। बाकी आप लोग अपने लीडर्स से मिलकर गूगल कर लीजिएगा। तो अब मुझे थोड़ा एक आपको ओवरव्यू देना है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी। ठीक, बिकॉज अपना जो कंसेप्ट है Web3 पे बेस्ड है। तो Web3 बेस्ड क्या है कि सबसे पहले जब आया दुनिया में इंटरनेट आया, तो इंटरनेट कैसे आया? वायर्स के जरिए आया, नेटवर्क के जरिए आया। जब हमारे घरों में लैंडलाइन लगा हुआ था, फिर मॉडेम लगते थे, तो 100 किलोबाइट्स या 50 किलोबाइट्स की स्पीड हो जाती थी, किलोबाइट्स kbps। ठीक है, तो आज की डेट में तो बड़ा सुपर फास्ट इंटरनेट हमारे पास होता है। तो दैट डेट चेंजेस इनटू देन वेब 1.0। फिर क्या आ गया? रीड ओनली स्टैटिक मेमोरी, कि आपके पास ऑलरेडी कुछ डेटा लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हो, खाली आप कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, तो उसके बाद वेब 2.0 आ गया, रीड एंड राइट यानी इंटरैक्टिव, लाइक जीमेल वगैरह आ गया। ठीक है, याहू मेल आ गया, तो हॉटमेल आ गया। तो उसके बाद आगे चलकर आज वेब 3 का प्लेटफॉर्म आ गया सामने। वेब 3 क्या बोल रहे हैं कि आप रीड भी कर सकते हो, उसको राइट भी कर सकते हो और ट्रस्ट भी कर सकते हो, बिकॉज दैट इज वेरीफाइबल एंड दैट इज टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि हम उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड नो। ठीक है, तो ये वेब 3 प्लेटफॉर्म पे ही अपना जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज ट्रेजर NFT। ठीक, तो ये वेब 3 इकोनॉमी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होते हुए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैकएंड में काम करता है क्रिप्टो पे। तो फिर क्रिप्टो आ गए इसमें, फिर NFTs, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, और आगे चलकर सारी दुनिया इसी की तरफ जा रही है। अभी वर्ल्ड में आप देखेंगे तो दुबई इज द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसने अपना सारा गवर्नमेंट का निजाम ब्लॉकचेन पे लगा दिया, बिकॉज ब्लॉकचेन इज द ओनली टेक्नोलॉजी दैट कैन नॉट बी हैक्ड इजिली। एट द सेम टाइम आप हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को हैक नहीं कर सकते, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है कि उस पर डीपली बात की जाए, ओवरव्यू देके आगे चलते हैं सर। तो NFT केस, यूज केस। अब पहले ये NFT होता क्या है थोड़ा बता दूं। एक होता है फंजिबल टोकन, दूसरा होता है नॉन फंजिबल टोकन, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब फंजिबल टोकन क्या होता है? से फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन जो चल रहा है ना, $1 लाख के आसपास चल रहा है, और आपके पास 1000 रुपए है, आप चाहते हैं कि एक बिटकॉइन आप खरीद सके, या कुछ थोड़ा बिटकॉइन मिलेगा आपको, तो आप 1000 रुपए का बिटकॉइन ले सकते हैं, 0.000 कुछ बिटकॉइन आपको मिलेगा। लेकिन उसके बरक्स अब आपको NFT बताया जाएगा कि नॉन फंजिबल टोकन, दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू पीसेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये रहेगा कि आपके पास एक मोनालिसा की पिक्चर, उसका NFT बन चुका है। ठीक, तो मोनालिसा की पिक्चर जब आपको खरीदनी है ना, तो पूरा का पूरा खरीदना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे उसका काम चाहिए, मुझे वो पसंद आया, मुझे उसकी नाक चाहिए, मुझे इसका बाल चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा सर। जब चाहिए तो पूरा चाहिए, तो लेना होगा तो पूरा लेना होगा, दैट इज नोन एज नॉन फंजिबल। ठीक, ये नॉन फंजिबल। अब ये टोकन सामने क्या आ गया कि जैसे आप रजिस्ट्री करते हैं अपने जमीन की, अपने मकान की, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये जमीन आपकी है, रेवेन्यू पेपर्स मिल जाते हैं। उसी तरह ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, टोकन मिलेगा, दैट टोकन वैलिडेट्स यू कि ये आपका NFT है, ये यूनिक पीस जो है ना वर्ल्ड में आपका है, अब इसके बाद ये किसी और का नहीं है। और जब आपको इसको बाई सेल करना होगा तो विद दैट टोकन यानी विद दैट सर्टिफिकेट आप इसको बाई और सेल करते हैं, फिर ये उतर के आपसे निकल जाएगा, किसी और के पास पहुंच जाएगा, जब वो बाई करेगा आप सेल करेंगे। ठीक है, तो NFT यूज केसेस में क्या होता है कि अपने आर्ट को आप इसको गेमिंग में यूज कर सकते हैं, अपने आर्ट में यूज कर सकते हैं, उसको NFT की शक्ल देकर स्पोर्ट्स में, फैशन में, रियल एस्टेट, म्यूजिक, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं उसको अपनी NFT बना सकते हैं। दैट इज मतलब कॉपीराइट, एक टाइप का आप कॉपीराइट बताएंगे। ठीक है,
तो ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन मार्केट साइज 2018 से 2032 एक फिगर यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो 2023 में तकरीबन $36 बिलियन इसका एक्सपेक्टेशन था, उससे भी बढ़ गया। फिर 24 में 25 में और होते होते 2032 में $212 बिलियन एक्सपेक्ट है। लगता है वो 2028-30 में ही आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रेजर एनएफटी। थैंक्स टू इट बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ माइल हो रहे हैं, क्रिप्टो समझ रहे हैं और एनएफटीज को समझ रहे हैं, एंड इट इज द बिग प्लेटफॉर्म दैट गिव्स अ बिग बूस्ट टू एनएफटी मार्केट। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एनएफटीज। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगी ये। तो अब सीधा मैं चलता हूँ आपके पास कि व्हाट एनएफटी इज, ट्रेजर एनएफटी इज। ट्रेजर एनएफटी क्या है? वर्ल्ड का टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है। कीप इट इन योर माइंड कि मैं क्या बता रहा हूं। टॉप एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म एनएफटीज का। ठीक, ये कैसे काम करता है? से फॉर एग्जांपल आपने अभी तक ओला को देखा होगा, उबर को देखा होगा, ओयो को देखा होगा। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने काम क्या किया कि एक बिचौली का काम कर दिया, बीच में आ गए कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अगर ओला और उबर ने क्या किया कि आपकी गाड़ी पड़ी हुई है, वो घर में है, गैराज में है, और आपने एक सिंपल रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके वेबसाइट पे। उसके बाद उन्होंने आपको ऑफर दिया, आपके लिए कस्टमर ढूंढ के दे दिया, कस्टमर को आपके साथ मिला दिया, बीच में अपना कमीशन उठाया। दैट इज रेवेन्यू एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म। इसी तरह ओयो ने क्या किया, होटल उसको अपने साथ जोड़ दिया और कस्टमर्स को होटल दिखा दिए, सस्ते दिखा दिए, अच्छे दिखा दिए, तो बीच में अपना कमीशन उठा दिया। इसी तरह वर्ल्ड का टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी दुनिया भर की जो एनएफटीज हैं उनको अपने पास ले रहा है, अपनी भी एनएफटीज हैं इनके पास, और दुनिया भर से जो कस्टमर्स हैं, जो हम जैसे एंथुसियास्ट्स हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म अपना कमीशन उठा के यहाँ पे मिलाता है। ठीक है, तो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो अभी तक दोस्त जो ट्रेजर एनएफटी है मोर देन 75 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जा चुका है, ऑलमोस्ट 80+ अभी जा चुका है। ठीक, तो ये अपने ग्लोबल पार्टनर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्रिप्टो कप हैं, क्रिप्टो प्लेयर्स हैं, डीसीटी कैपिटल, एवीजी, ट्रस्ट ट्रेडर। तो ये बड़े बड़े कंपनीज और ब्रांड्स हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इनके साथ हुई है वो अपना सिस्टम आपको बता रहा है। ये बड़े कुछ बिजनेस पार्टनर्स अपने हैं, जैसे आप यहाँ पे पीयर देखेंगे, ओके एक्सचेंज देखेंगे, गैलेक्सी देखेंगे। तो ये बड़े बड़े अपने बैक एंड में कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनके साथ कंपनी शेयर करके अपने वेब से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बना के इस सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ट्रेजर एनएफटी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी होगा। और अगर आप यहाँ पे डिवेट करते हैं, आप इनको फॉलो अच्छे से नहीं करते, जब जाके आपके लिए दिक्कतें आगे होने वाली हैं। तो आप प्लीज इनको माइंड में हमेशा रखिए, बिकॉज जब तक आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तब तक आपके लिए ट्रेजर एनएफटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपके लिए रूल है दैट इज कि आप डिवाइस जो है एक ही यूज करेंगे, मल्टीपल आईपी यूज नहीं करेंगे। आप हमेशा यहाँ पे लर्निंग मोड में रहेंगे, लोगों को सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे और कम्युनिटी डेवलप करने में अपना योगदान देंगे। और आपका बिहेवियर हमेशा अच्छा रहना चाहिए, एंड नेवर एवर शेयर योर हॉटस्पॉट विद एनीबडी एल्स दैट इज यूजिंग ट्रेजर एनएफटी। ठीक है, तो ट्रेजर एनएफटी का जो आप आईडी बनाएंगे वो आप ही चलाएंगे, आपके मोबाइल से चलेगा और एक ही चलेगा, एक घर में एक ही बनाएंगे आईडी, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज इनकम अर्निंग पार्ट, कंपनसेशन प्लान। ये जो 5P की बात की थी तो उसमें ये लास्ट वाला पार्ट है, पे आउट वाला प्लान। ठीक है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। हाउ टू स्टार्ट, अब कैसे स्टार्ट करना है इस सिस्टम को? इस सिस्टम को सर आप जस्ट 50 से लेकर $1000 तक स्टार्ट कर सकते हैं। $1000 से आगे कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं है, आप नहीं डाल सकते उससे ज्यादा लिक्विडिटी। तो आपके पास जो भी पैसा है, जैसे आपके पास बैंक अकाउंट बने हुए हैं, तो बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है वो वैसा का वैसा ही है, चाहे आप 1 महीना, 1 साल, 10 साल रख दो, उसमें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सेम इज द केस हियर कि आप एक अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं और वहां से बैंक अकाउंट से अपना पैसा उठाकर यहाँ पे डालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि $1000 से ज्यादा आप लेवल 1 पे नहीं डाल सकते। ठीक, तो आपने यहाँ पे $100 या $50 या $200 से स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे
तब जाके आपको सिस्टम अपने अपने लेवल के हिसाब से एक कमीशन प्रोवाइड करेगा आपकी ट्रेड पर, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे आपका एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट के बाद जहाँ पे आप रिजर्वेशन करेंगे डेली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो लेवल 1 पे क्या होने वाला है, 1.8% मिनिमम से लेकर 1.95% तक आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट में करना होगा क्या आपको एक क्लिक करना है रिजर्वेशन पे जाके, वहां पे आपको NFT AI बाय करके देगा। बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 99% आपका काम ट्रेजर खुद करता है, सॉफ्टवेयर खुद करता है। आपका काम खाली इतना होता है कि आपको इजाजत देनी है, आपको एलो करना है सिस्टम को कि करो ट्रेड मेरे अकाउंट में। अगर आप भूल गए, आपने काम नहीं किया यहाँ पे, तो यार आपके लिए कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। बिकॉज ये कोई क्विक रिच गेट रिच मनी स्कीम नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया तो पैसा बन जाएगा। पैसा खुद नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे आकर काम भी करना पड़ेगा। वो काम क्या है, जस्ट एक अपने आप को यहाँ पे हमेशा लॉग इन करके एक क्लिक करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो लेवल 1 पे आपको 1.8%, लेवल 2 पे 2.1% और लेवल 3 पे 2.6%, लेवल 4 पे 3.2% और लेवल 5 पे 3.7% और लेवल 6 पे 4.35%। ये आपको परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगी आपकी जितनी NFT रिजर्व होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी आ जाता है कि सर मेरे अकाउंट में $500 थे या $400 थे, तो मुझे कम ही क्यों आया, मुझे 1.8% के हिसाब से इतना आना चाहिए था। एक्चुअल जितने की रिजर्वेशन हो गई, आपके पास $500 पड़े हैं अकाउंट में, लेकिन $310 की रिजर्वेशन हो गई, तो $310 पे 1.8% मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो यूज किया सिस्टम ने उस पे मिलेगा, जो अनयूज्ड रहा उस पे नहीं मिलेगा। तो दैट वाज द पॉइंट टू बी क्लियर। तो नाउ अब आप लेवल 1 से लेवल 2 पर कैसे जाएंगे। अभी आप अंदर आए तो सीधा लेवल 1 पे हैं, लेकिन अब लेवल 2 पे जाना है बिकॉज आपको बड़े प्रॉफिट यहाँ पे लेने हैं। तब उसके लिए क्या करना होगा कि आपको मिनिमम यहाँ पे 3 लोगों को रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लेवल 2 पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हैं 50 हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। डेली लॉग इन करेंगे तो 5 पॉइंट मिल जाएगा, रिजर्वेशन सक्सेसफुल होगा तो फिर से 5 पॉइंट मिल जाएगा, तो उनको क्लेम करना पड़ता है, वो आराम से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे अंदर आके 3 लोगों को रेफर करना है, मिनिमम 3 लोग आएंगे ए में, यानी वो आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दिया होगा, और वो 3 लोगों को हेल्प करना है उनकी टीम बनाने में। तो उनकी टीम बनने से अगर 5 लोग आपके B+C में आ गए, यानी जितने लोगों को आपने जोड़ा वो आपके ए हैं, और जिनको उन्होंने जोड़ा वो उनके ए हैं लेकिन आपके बी हैं, और जिनको उन वालों ने आगे जोड़ा तो वो उनके ए हैं, आपके ए वाले के बी हैं और आपके सी हैं, ठीक। तो ए, बी और सी ये 3 ही लेवल आपके लिए यहाँ पे हैं। तो इन 3 लेवल में जब ए में 3 होंगे, B+C में 5 होंगे, तो टोटल कुल मिलाकर आपके पास 8 लोगों की टीम हो जाएगी। तो और 500 के आपके पास एसेट्स हेल्ड होने चाहिए, यानी आपके पास आपके वैलेट में $500 होना चाहिए। आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो गया। तो लेवल 2 में फायदा क्या होगा वो आपको अभी बताएंगे, थोड़ा उसके लिए मुझे दूसरे स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये टीम कमीशन है यहाँ पे। लेवल 2 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि आपके जितने भी लोग अब ए लेवल में जितना कमाएंगे रिजर्वेशन के जरिए, उसका 12% आपको मिलने वाला है डेली का डेली। जितना वो कमाएंगे, जितने लोग होंगे, चाहे 3, 4, 5, 10, 15, 20, जितने ए लेवल में होंगे वहां से आपको 12% मिलेगा, और जितने बी लेवल में होंगे वहां से 5% मिलेगा, और जितने सी लेवल में होंगे वहां से 2% मिलेगा। तो ये लेवल 2 का फायदा है कि टीम जल्दी से बनाओ, अपनी लेवल 2 क्वालिफाई करो, टीम कमीशन उठाना शुरू कर दो। और उससे लेवल 2 से एक और फायदा ये है कि आज के बाद जो भी आपकी रिजर्वेशन लग जाएगी वो 500 से ऊपर लग जाएगी, 500 से नीचे नहीं लगेगी। दैट इज द कंडीशन, ठीक है। और अब उसके बाद लेवल 3 के लिए क्या होता है कि आपके 6 रेफरल चाहिए ए में, यानी पहले आपने 3 किए थे लेवल ए में, लेवल 2 के लिए, अब और 3 आपने जोड़ दिए तो 6 हो गए, और वहां से 5 थे B+C में, और 15 जुड़ गए वहां से, तो 20 हो गए टोटल। तो 20 + 6 26 लोगों की टीम हो गई। तो आपके पास एसेट जो हेल्ड होने चाहिए, आपके अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए $2000, तो हो गया लेवल 3। तो इसी तरह से लेवल 4 में 15 डायरेक्ट होने चाहिए, 35 B+C में होने चाहिए, 5000 का अकाउंट होना चाहिए, तो लेवल 4, ठीक है। तो इसी तरह लेवल 5 25 डायरेक्ट, 70 B+C, $10,000 का अकाउंट और लेवल 5, और उसके बाद लेवल 6 35 डायरेक्ट, 180 B+C और 30,000 का वैलिड बैलेंस। तब जाके आप यहाँ की लास्ट लेवल जो टॉप लेवल यहाँ पे है दैट इज लेवल 6, और ये लेवल जब आप अचीव करेंगे तो आपके जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो खत्म, और जितने सपने होंगे वो
पूरा होने के लिए तैयारी, ठीक है। यानी बड़े बड़े सपने, छोटे सपने तो आराम से हो जाते हैं लेवल 4-5 पे ही, लेकिन बड़े सपने यहाँ पे आपके पूरे हो जाएंगे। तो दोस्त ये आगे चलकर आपको टीम कमीशन जो यहाँ पे बढ़ जाती है, लेवल 2 पे 12% मिलता था ए लेवल पे, लेकिन आप फिर लेवल 3 पे आ जाओगे तो 1% बढ़ जाएगा, 13% मिलेगा। और बी लेवल से आपको 6%, सी लेवल से 3%, और इसी तरह लेवल 4 15, 7 और 5%, और लेवल 5 16, 18, 17%, और लेवल 6 18, 9 और 8%, यानी ऑलमोस्ट 35% आपकी टीम का कमीशन भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। एंड नॉट द लीस्ट, इसको क्लोज करने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो सिस्टम है ये एक लीगल सिस्टम है, रजिस्टर्ड सिस्टम है। जैसा मैंने पहले बताया, कहीं पे इसकी लेन देन है, कहीं पे इसकी देख रेख है, तो यूएसए से चला हुआ है। तो रिसेंटली वहां पे ट्रम्प गवर्नमेंट आ गई, तो जब वो आ गई तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी वहां पे 20% हाइक इन सैलरीज। तो हमारे सिस्टम ने भी इमीडिएटली उसको अडॉप्ट करके 26 नवंबर 2024 को अपने सारे एंथुसियास्ट्स के लिए, सितार सैलरी एम्बेसडर्स के लिए 20% का हाइक कर दिया। और वो हाइक क्या है कि आप यहाँ पे आकर अंदर इस सिस्टम में अगर सिस्टम के साथ दिल लगाकर, मन लगाकर काम करोगे तो सिस्टम आपको रिवार्ड करेगा इन एडिशन टू योर कमीशन एंड रिजर्वेशन, ठीक है। तो वो सैलरी के रूप में आएगा, यानी हर महीने आएगा आखिरी तारीख को। उसके लिए क्या करना होता है कि आप 15A में आपके डायरेक्ट होने चाहिए और B+C की टीम 60 लोगों की होनी चाहिए, तब आप स्टार 1 NFT एम्बेसडर बन जाते हैं। और आपकी जो इनकम शुरू हो जाती है वो मंथली सैलरी $240, $140, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके 25A में आ गए और B+C 150 हो गया तो यहाँ पे आप स्टार 2 एम्बेसडर बन जाते हैं और आपको $420 का सैलरी लगना आना शुरू हो जाता है, ठीक। और इसी तरह 3 स्टार के लिए 30 डायरेक्ट होने चाहिए, 500 B+C और $600 आपको आएगा। और 4 स्टार के लिए 50 डायरेक्ट, 1000 की टीम होनी चाहिए B+C, तो उस वक्त आपके पास आएंगे $960। और उसी के बाद 5 स्टार में 60 डायरेक्ट और 1500 B+C एक्टिव मेंबर होने चाहिए, आपको $1800। और लास्ट में 6 स्टार एम्बेसडर के लिए 80 मेंबर्स होने चाहिए रजिस्टर्ड और 2500 B+C होने चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा $4200। यहाँ पे गलती से 3500 ही अभी लिखा हुआ है, ये पुराना वाला था, इसको एडिशन कीजिएगा 20%, वो हो जाता है 4200। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आकर आप लाखों का सैलरी भी ले सकते हैं, जो ख्वाबों में भी कभी आपने बैक एंड में अगर प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट सेक्टर में भी होंगे तो वहां पे नहीं मिलेगा इतना। तो दोस्त एंड करने से पहले आपको बता दें कि आप जब जिस लेवल पे होंगे तो उस पे कुछ विड्रॉवल कैसे मिलते हैं वो बताएंगे 1 मिनट में। कि लेवल 1 पे होंगे तो आप एक वक्त में $500 ले सकते हैं, यानी अगर आपके अकाउंट में $600 पड़ा हुआ है तो आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो 500 इकट्ठे कर सकते हैं। 500 4 दिन में आ जाएगा, 96 आवर्स मैक्सिमम उसका होता है विड्रॉवल टाइम। तो फिर जब वो आएगा तो फिर और जो 100 आपका पड़ा है वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 सिंगल ट्रांजैक्शन में 500 निकल जाएगा लेवल 1 पे। और लेवल 2 में 1000, लेवल 3 में 3000, लेवल 4 में 5000, लेवल 5 में 10,000 और लेवल 6 में $20,000 आप इकट्ठे विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्त इस सिस्टम को समझिए। मुझे पता है हकीकत में अभी जितना मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, आप नहीं समझ पाए होंगे पूरे अच्छे से, बिकॉज जब मुझे भी पहली बार बताया गया था तो मैं नहीं समझ पाया। तो फिर करना क्या है कि जिस भी दोस्त ने आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया हुआ है उससे इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए, आगे उसके साथ बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्लान को स्टार्ट कीजिए। बिकॉज फिर आगे चलकर आप वो पछतावा ना करे, आह न करे कि अगर मैंने ऐसा किया होता, काश हमने ऐसा किया होता। बिकॉज अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं रखेंगे, तो आपको भी नोकिया की तरह मार्केट से निकलना पड़ेगा, और वो भी रो रो कर। बिकॉज जब नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था चेंज को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उनके सीईओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी तो उसके बाद रो पड़े कि हमने कोई गलती नहीं की। और हकीकत में उनने कोई गलती नहीं की, बस एक गलती थी कि उनने एक्सेप्ट नहीं किया था चेंज को। तो दोस्त चेंज आ चुकी है, एक रेवोल्यूशन आ चुका है एनएफटी मार्केट में। तो इस मार्केट प्लेस से पैसा कमाने के लिए ट्रेजर एनएफटी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। बिटकॉइन गेव अस डिसेंट्रलाइज्ड मनी, इथेरियम गेव अस डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स,
और NFTs gave us decentralized art, music and collectibles. And now Treasure NFT जो है ये हमें एक चांस देता है एक प्रॉफिट क्रिएट करने का थ्रू ट्रेडिंग इन दिस NFT स्पेस. इफ यू आर रेडी, आइए, बिकॉज हमने बिटकॉइन को खो दिया, वी लॉस्ट बिटकॉइन इन आवर पास्ट, बट हम अब ये चांस नहीं खोएंगे कि हमारे पास ट्रेजर NFT जैसा एक अच्छा, सुंदर, खूबसूरत, बढ़िया प्लेटफॉर्म है. तो यहाँ पे आकर आप धूम मचाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, बिकॉज आपने जितने भी फेलियर्स अभी तक देखे होंगे दैट वायर ऑब्स्टैकल्स, और उनसे लेसन समझकर, उनसे लेसन लेकर आगे बढ़िए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स ट्रेजर NFT. Thank you, sir, for being with me.